जैसा आप सब जानते हैं एसएससी जीडी में हम लोग प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से प्रश्नों को देख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं, आज के प्रश्नों को देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे। और आप एक एक चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डाइस से बनने वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे, क्लॉक से बनने वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से बनने वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो हम आपको प्रश्नों के माध्यम से जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है दे दिए। चलो ये देखिएगा, आज का ये पहला प्रश्न है और इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करें सभी लोग। प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न क्या है? a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। ओके, मतलब a प्लस प्लस का मतलब क्या है? पति। क्यों? a माइनस बी का अर्थ है बी ए का पति है। ध्यान समझना, इस बार तुलना उल्टा किया गया है ना। देखिए इसमें a बी का पति है, जो a है बी का पति, पहले बी को बनाएंगे। बी का पति कौन है? ए है। तो ए का जेंडर क्लियर हुआ, ए बी से तुलना हुआ। लेकिन इस वाले में क्या रहा है? ए माइनस बी का अर्थ है ए बी जो है ए की बहन, जो बी है बी ए की बहन, बी जो है ए की बहन, ए की बहन होगी। ए उल्टा है कि नहीं? उससे इसमें ए बी, इसमें बी ए हो रहा है। तो अब आप जिस प्रकार तुलना दिया होगा उसी प्रकार करेंगे। इसमें माइनस का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? ध्यान समझना। माइनस का मतलब बहन, गुणा का मतलब माँ, क्यों? और भाग का मतलब बेटा। ओके, आपसे पूछा है पी प्लस आर गुणे टी माइनस क्यू भागे यस प्लस यू है, तो पी का यस से क्या संबंध है, ये आपको बताना है ना। समझना, आपको देखना किससे किससे संबंध पूछा है। पी और यस से पूछा है ना। अगर हम केवल पी से लेके यस तक सॉल्व कर ले, पूरा निकल जाएगा कि नहीं? तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों को कहाँ सॉल्व करते हैं? पीछे से सॉल्व करते हैं। बताए थे ना एक दिन। हाँ, पहले आप यू को बना लो। यू के बाद प्लस लगाए ना। प्लस वाले में देखिए तुलना कैसी हुआ है? पीछे से हुआ है, और प्लस का मतलब पति। यू का पति कौन है? यू का पति जो है यस है। अगर पति है ट्रायंगल का प्रयोग, और ये स्त्रीलिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत? प्लस के बाद भाग लगा है ना, और भाग वाले में देख रहे उल्टा तुलना हुआ है। उल्टा हुआ है कि नहीं? भाग का मतलब क्या हुआ? बेटा। अर्थात क्यू का जो बेटा है, क्यू का बेटा, देखो क्यू का बेटा कौन हो जाएगा? यस हो जाएगा। एक स्टेप नीचे, फिर क्यू के बाद माइनस लगा है, और माइनस वाले में भी उल्टा हुआ है कि नहीं? अर्थात माइनस का मतलब क्या है बाबू? बहन। अर्थात टी की बहन जो है कौन है? टी की बहन। टी की बहन कौन हो जाएगी? क्यू। अब देखो टी के बाद गुणा लगा है ना, गुणे का मतलब क्या है? माँ। अब गुणे वाले में देखो ए भी हुआ है, सही तुलना हुआ है, तो टी की माँ कौन हो जाएगी? आर। माँ हो गई। बोलो, इतना सोच पाए कि नहीं आप लोग? प्रश्न पूछा क्या है? हाँ आर, फिर देखो आर हो गया। आर के बाद क्या लगा है? प्लस, और प्लस का मतलब पति। आर का पति कौन है? पी। तो यहां पर आर का पति बना दे पी, और पति है तो ट्रायंगल। बोलो, बन गया पूरा फिगर। प्रश्न देखिए इसमें तुलना कैसी हो? देखो भाग है ना, और भाग वाले में देखिए तुलना कैसी हो रही? बी ए से हो रही। उल्टा हो रहा है कि नहीं? ए बी नहीं है, बी ए है। जैसे प्रश्न कहेगा उसी प्रकार से कोट करेंगे। समझ में आ रहा ना? ये प्रश्न इसलिए जान के रखे हैं, यहां पर अगर ए बी होता तो उल्टा चलते चले जाते। अभी दूसरा प्रश्न रखे हैं, लेकिन इसमें ध्यान क्या है? इसमें बी ए हुआ है। अब पूछा क्या है प्रश्न? पी का यस से, यस के बाद से लगा है ना। क्या लगा है बाबू? यस के बाद आपका से लगा है। क्या लगा है? यस के बाद आपका से लगा है, और से बोलने वाला होता है कि नहीं? और किससे बताना है आपको? पी का। ये यस जो है पी को क्या कहेगा? ये इसकी माँ हुई, माँ का भाई या बहन होगा, माँ की माँ, माँ का पिता। माँ का पिता क्या लगता है? नाना लगता है कि नहीं? माँ देखो, यस की माँ, माँ का भाई या बहन होगा, ये माँ लगेगी, ये नाना, मतलब माँ की माँ और माँ के पिता, और माँ के पिता क्या लगते हैं? नाना। तो आंसर क्या जाएगा आपका? नाना। समझ में आया कि नहीं?
इस प्रश्न को क्यों कराया गया? क्योंकि तुलना इसमें देखो ए बी से हुआ फिर बी ए से हुआ, और यही कंफ्यूजन आपको प्रश्न गलत करा देगी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? ब्लड रिलेशन एक प्रश्न आएगा और हो सकता है प्रश्न टफ आएगा, तो आप कर लीजिएगा, ऐसे आएगा। देखो ये दूसरा प्रश्न है, ये सिंपल टाइप है, और ये इसमें देखिए तुलना ए बी से हुआ है कि नहीं? हाँ, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए जो है बी का पति है, ध्यान समझना, ए जो है बी का पति, तो बी का पति कौन हो गया? हाँ हाँ, पिता है बाबू, पिता एकदम। क्या है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो प्लस का मतलब क्या हुआ? पिता। तो पहले आप बी को बना रहे हैं पीछे से, बी का पिता कौन हो गया? ए, हुआ ना? तो इसका मतलब आप पीछे से चले कि नहीं? देखो, क्यों बाबू? फिर है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का बहन है, ए जो है बी का बहन, तो पहले बी को बनाएंगे ना। देखो बी को बनाएंगे, बी की बहन कौन हो गई? ए। क्यों? तीसरा है ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई, तो बी का भाई बी बना दिए, बी का भाई कौन हुआ? ए, भाई है तो ट्रायंगल का प्रयोग, देख रहे हैं ना? ए भागे बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए जो है बी की बेटी, तो पहले बी को बना रहे हैं, बी की बेटी कौन हो गई? ए। समझ पाए कि नहीं? हमेशा आप पीछे से चल रहे हैं कि नहीं? देखो इस प्रकार चले हैं कि नहीं? क्यों बाबू? इसलिए ऐसे प्रश्नों को हम जब ऐसे तुलना रहेगा पीछे से चलते हैं। ओके, समझ पाए कि नहीं आप लोग? अब बोला है आर प्लस यस गुणे टी माइनस वी प्लस जी प्लस यू है, तो यस का यू से, किसका बाबू? यस का यू से, चाहे इतना सॉल्व कर लोगे मिल जाएगा। बोलो, पीछे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें? चलो देखिएगा आप लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब बोला है u, पहले u को बनाएंगे, u के बाद भाग है ना, और भाग का मतलब क्या है? बेटी। u की बेटी, देखो पीछे चल रहे बाबू, u की बेटी, u की बेटी कौन है? v, बेटी है तो एक स्टेप नीचे और सर्किल का प्रयोग, कोई दिक्कत? v के बाद माइनस लगा है ना। हेलो, कहाँ ध्यान मग्न है? जब आपको पढ़ाएंगे आप 101% क्लासरूम में होंगे और आपकी नज़र बोर्ड पे होगी। ओके, हाँ, ध्यान सब पे रहता है। v के बाद माइनस लगा है ना, माइनस का मतलब क्या है? बहन। तो v की बहन कौन है? t, अब बहन है तो सर्किल का प्रयोग। t के बाद क्या लगा? गुणे, गुणे का मतलब भाई, t का भाई कौन है? यस, भाई है तो ट्रायंगल। बोलो, आपका भाई आपकी जो बहन होगी सेम जनरेशन में होगी कि नहीं? टी के यस के बाद क्या लगा? प्लस, प्लस का मतलब पिता। यस का पिता कौन है? आर, आर पिता हो गया। देखो यस की माँ कौन हुई थी? ये पिता हुआ तो माँ हो जाएगी, तो पिता माता पिता शादी करा दे, बराबर साइन लगा के। बोलो, पूरा फिगर बन गया कि नहीं? जब जो पूछेगा बता लोगे। यस का, यस के बाद क्या लगा? का, और इसके बाद बाबू क्या लगा? यू के बाद से लगा, तो यहाँ पे से लगा दो। और से क्या होता है? बोलने वाला होता है, वक्ता होता है। बोलो, यू जो है यस को क्या कहेगा? भैया ये बेटी हुई, ये भी बेटी, और ये क्या हो जाएगा? बेटा। सिंपल प्रश्न है कि नहीं? तो प्रश्न को उत्तर क्या आ गया? बेटा। कोडेड ब्लड रिलेशन पे प्रैक्टिस कर लेना। ओके, समझ में आया? चलो आ जाए अगला प्रश्न पे। ये आपका तीसरा प्रश्न है, आपको बताना है, फिगर सीरीज का प्रश्न है, आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। क्या आएगा? ध्यान से समझो आप लोग। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, देखो पहले आप, अच्छा यफ यहां है ना, देखो पहले एक वर्ग बना ले, समझो वर्ग बना ले। पहली आकृति ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और चौथी ये होगी। बोलो, चौथी में क्या आएगा वही बताना है। यफ यहां है ना, देखो पहले में यहां पर है, बोलो यफ यहां है ना पहले वाले में, दूसरे में यहां पर आया है, देखो यफ
तीसरे में देखो यफ यहां पर आया है और चौथे में यफ यहां जाएगा कि नहीं, बोलो। यफ जाएगा। अब देखो चौथे में यफ हर जगह दिया, यहां भी दिया, यहां भी दिया, यहां भी दिया, यहां भी दिया, दिया कि नहीं। लेकिन यफ को आपको बारीकी से देखना, यफ घूम भी रहा है। देखो ऐसे था यफ ना, देखो यहां पर यफ ऐसे था, मतलब देखो हम यफ को यहां पर बना रहे हैं, यफ ऐसे है। अगली बार क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घूमा है भैया, अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तभी तो ऐसे आएगा, बोलो। एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप घूम रहा है कि नहीं। अगली बार जब घूमा यफ तो देखो ए ऐसे आ गया, आया। अगली बार जो घूमेगा ऐसे आएगा, ये देखो इस प्रकार से आएगा कि नहीं आएगा। तो आप देखेंगे, देखो इसमें ऐसे गया है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, अच्छा ये हो सकता है, चलो, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा यफ कभी भी, जाएगा क्या। तो ये आपके दो ऑप्शन कैंसिल आउट हुए, बी और डी, बोलो। यफ के आधार पर। नहीं समझ में आया क्या बाबू, बोला करो। डॉक्टर और शिक्षक से कुछ छुपाया नहीं जाता। यफ कैसे घूम रहा है, समझ में आया ना। हाँ, अब आइए हम जे को उठाएं। चलो, अगर हम जे को देखें तो देखो बाबू जे यहां पर है ना, फर्स्ट स्टेप में देखो जे के लिए, जे फार, अच्छा जे यहां है ना। अब जे यहां है, हाँ सुना यार, अगले स्टेप पे यहां आया, देखो ये प्रथम पे है, दूसरे में यहां आया, देखो तीसरे में यहां आया है कि नहीं, मतलब जे क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। पहले में यहां, दूसरे में यहां, तीसरे में यहां पर आया और चौथे में यहां जाएगा कि नहीं। और चौथे में देखो जे, देखो इस यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहीं पे तो है कि नहीं। अब लेकिन जे को अगर हम ध्यान से देखें, पहले जे ऐसे है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा होगा तभी तो ऐसे बना जे, बोलो ऐसे बना ना जे। देखो जे ऐसे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए होंगे ऐसे, तभी तो ऐसे हुआ होगा, देखो ऐसे घूमेगा तभी तो ऐसे बनेगा। इसके बाद फिर इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब ऐसे बनेगा बाबू। फिर ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, देखो ये वाला ऊपर जाएगा, अर्थात ये देखो ऐसे बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं। अर्थात जे कभी नीचे नहीं जाएगा, जाएगा क्या आपका, ये भी कैंसिल आउट। इस प्रकार से तीन ऑप्शन कैंसिल आउट, तो मतलब सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, बोलो समझ पाए कि नहीं। जब भी आपको फिगर सीरीज का प्रश्न हुआ करे, एक एक अक्षर को बारीकी से देखना है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा, वो शिफ्ट होता है, उस पर नजर रखना है आपको। ओके, प्रश्न दमदार हैं। हाँ, इस चैप्टर को प्रैक्टिस कराने के लिए हम 2-3 प्रश्न रखे हैं, आ जाओ। ये आपका चौथा प्रश्न है इसी चैप्टर का, बोलो ध्यान से देखो। प्रश्न को आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, आंसर दो आप लोग। चलो, ये प्रथम स्टेप हुआ होगा, बोलो। ये दूसरा स्टेप, तुक्का ना मारा करो, कोई भी कभी भी तुक्का मत मारना। हाँ, पेपर देने जा रहे हो ना आप लोग, अनटप्पू की जैसे होता है ना कि यूट्यूब पे तुम लोग देखते हो तुक्का मारने का तरीका, वो तरीका और का वो फॉलो नहीं होता। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं कि उस पर वीडियो बना देते हैं, फॉलो नहीं होता भाई। तुक्का मारने सिलेक्शन नहीं होता है, ये सब वीडियो मत देखा करो। लेकिन लोग देखते हैं तभी तो लोग बनाते हैं, क्यों। ये प्रथम स्टेप है, द्वितीय, तृतीय, बोलो। ये तीसरा हुआ, ये चौथा, ये पांचवा हुआ होगा, ये छठा, बोलो। यही तो हम बना रहे हैं, पहला स्टेप। हम एक एक चीज को स्टेप करेंगे ध्यान से। हमारा ये है ना, बोलो, इस प्रकार की आकृति है, ध्यान समझो। एक आकृति, कोई भी एक आकृति उठा लिया करो, ओके। इस आकृति को ध्यान से देखो, तो यहां पर आई, मतलब ये वाली प्रथम पे यहां पे, द्वितीय पे यहां आई कि नहीं, बोलो। इसके बाद तृतीय पे देखो, यहां पर आई, देखो तृतीय पे यहां पे आई, बोलो बाबू। और चतुर्थ पे देखो यहां पर आई कि नहीं, देखो पांचवी फिर यहां पर आ गई कि नहीं, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीसरा हुआ और ये चौथा। क्यों, पांचवें में देख रहे हैं, फिर यहां पर आई कि नहीं, देखो चौथा और पांच सेम है कि नहीं, फिर पांचवा,
इसका मतलब छठे पे यहाँ पे आएगी कि नहीं, छठा पे कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। ये आकर देखेंगे, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सभी में है। इस आधार पे हम प्रश्न को सही गलत नहीं कर सकते। मतलब ये सोचना हमारे लिए थोड़ा सा टाइम भी लगा और इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हुआ क्या, अब हमें पता थोड़े था, पता होता तो हम नहीं करते। और एक विद्यार्थी ऐसा करता है ना। फिर हम देखो, अब इससे हमारा काम नहीं बना तो हम दूसरा सोचेंगे। क्यों बाबू? हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको टाइम लगते हैं कि नहीं? हाँ। अब देखो बाबू, ये क्या है, यफ है। यफ पहले स्ट्रिप में यहां पर बना, कैसे? यफ यहां पर बना है ना, 7 नहीं बाबू, यफ है। ओके, हाँ, कला का टीचर थोड़े हो। हाँ, यफ है ना, यफ है। अब देखो यफ, इसके बाद दूसरे स्टेप में यहां आया, देखो यहां पर आया, दूसरे स्टेप में आपका यहां पर आ गया, तीसरे स्टेप में आप देखेंगे यहां पर आ गया। बोलो, एक मिनट। देखो पहला यहां था, ओके, दूसरे पे यहां पर आया, ठीक, तीसरे पे यहां पर आया, देखो आया है ना, तीसरे पे यहां पर आया, चौथे देखो ऊपर चला गया। बोलो, फिर पांचवें देखो, फिर ये दोहराया, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवें यही दोहराया कि नहीं? छठे पे मतलब नीचे आएगा ना, छठे पे नीचे। अब नीचे आएगा तो नीचे देख रहे सब जगह यफ है, देखो यहां पर भी यफ, यहां पर भी यफ, यहां पर भी यफ, यहां पर भी यफ। कुछ काम बन पाया क्या? देखो टाइम कितना ले रहा है। सामान्य प्रश्न से ये प्रश्न टाइम ले रहा है कि नहीं ले रहा है? और लेगा भी। अगर एक आप स्टूडेंट हैं, पेपर में गए हैं, तो आपको टाइम लगेगा। चलो, फिर हम अगर ध्यान से देखें, अब हम इसको उठाएंगे। बोलो, यहां पे सोचे बाबू, कोई दिक्कत? आप अगर इसको उठाएंगे, इस वाले को, ये क्या है, ऐसे है ना, देखो। अभी दूसरे स्टेप में क्या हुआ, देखो एक प्रथम स्टेप है, द्वितीय स्टेप में सरकता हुआ यहां आया। बोलो, तीसरे स्टेप में देखो, एक मिनट, तीसरे स्टेप में देखो ऐसे था, ये सरकता हुआ ऐसे चला गया, सेम गया ना। अब इसके बाद तीसरे स्टेप में यहां पे जब गया तो लेकिन ये ऐसे हुआ है, देखो तीसरे स्टेप में आपका ऐसे हो गया, ऐसे हो रहा है ना, देखो तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप में आपका ऐसे हो गया, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बोलो, चौथे में आपका ऐसे हो गया, पांचवा फिर आपका ये हो जाता है, छठे में जाएगा ना, पांचवे में क्या होता है, अब ये है ना, पांचवे में फिर आपका ऐसे आ जाता है। हाँ, मतलब देखो ऊपर ये भी देखो सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, और पांचवे में फिर आपका यही चीज नीचे आ जाता है। छठे में इसका मतलब सीधा आपका ऐसे ही जाएगा, यही देखो आपके पांचवें में फिर आपका ये ऐसे हो गया है ना, सीधा सीधा, फिर यहां पर चला जाएगा, छठे में जाएगा कि नहीं यहां पर। और छठे में आपका यस देखेंगे, ये ऊपर हो गया, ये ऊपर हो गया, अर्थात बी और दो ऑप्शन कट जाएंगे कि नहीं, ये कट जाएगा आपका और ये कट जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें भी एच ऐसे है और इसमें भी एच ऐसे है। क्यों? अभी दो ऑप्शन कटे हैं, लेकिन दो ऑप्शन अभी सही होने के चांस है। बोलो, देख रहे हैं टाइम कितना लग रहा है ना। अब हम इसको देखें, इस वाली आकृति को, क्या है, एक कुर्सी है, आदमी बैठा है, तू है क्या? अच्छा, ऐसे इसको यहां बना ले बाबू, छोटा सा बनाएंगे। हाँ, रुक जा भाई, ये एक बिंदी है, इसके बाद ऐसे ऐसे, इसके बाद क्या हुआ है,
ऐसे ऐसे है ना। चलो, ये आपका प्रथम स्टेप है। द्वितीय स्टेप में क्या हुआ बाबू, ये ऊपर गया, ऊपर गया ना, लेकिन अब याद रखना ये ऊपर गया है लेकिन ये पूरा ऐसे पलट गया, देखो पलटा है कि नहीं। दूसरी स्टेप में पलट गया, ठीक। तीसरे स्टेप में आपको जो ये था वही सरक गया है, बोलो। और चौथे स्टेप में वही नीचे आ गया है। चौथा स्टेप यही ना, देखो पहला स्टेप दूसरे स्टेप में पलट गया, ठीक। इसके बाद तीसरे स्टेप में ये वाला सरक के यहाँ आ गया, चौथे स्टेप में मतलब सीधा यहीं आ गया, पांचवें स्टेप में सेम ऐसे चला गया, छठे स्टेप में क्या होगा, ये चीज देखो छठे में पलट रहा था ना, तो ये जब देखो जब यहां था इस स्टेप में आए थे, पलटा था कि नहीं पलटा था। देखो ये ऊपर है काला भाग और ये नीचे हो गया ना, तो ये जो नीचे है क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और ऊपर डॉटेड केवल और केवल सी में है कि नहीं, बोलो केवल सी में है कि नहीं, तो बोलो बाबू केवल सी में है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, क्योंकि इसमें देखो डॉटेड वाला नीचे था आपका, मतलब अच्छा दोनों में है क्या, नहीं ऊपर नीचे। हाँ देखिए इसमें ऊपर है इसमें नीचे है, तो ये आपका नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया। क्यों, इतना बारीकी के साथ आपने देखा है तब जाके प्रश्न सॉल्व हुआ है, बोलो टाइम लगा और आपको टाइम लगेगा भी मेरे दोस्त। ये सवाल हैं आपके और ये सवाल आते हैं एग्जाम, ओके। इसीलिए आज इस चैप्टर की प्रैक्टिस कराने का सोचे थे, ओके। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप देखे होंगे, आपको डाइस का करवाए, नया निगमन का कराए कि नहीं, कोडिंग डिकोडिंग का सारा टाइप बता दिए, ब्लड रिलेशन बता दिए, क्लॉक बता दिए, कैलेंडर बता दिए, सीरीज का जितना आप सेशन देखेंगे सभी में एक प्रश्न रखे थे। गैप ऑफ बिटवीन स्मॉल लेटर का सवाल बता दिए, क्यों, फिगर काउंटिंग का सवाल दिखा दिए, फिगर सीरीज, इनोलॉजी, वर्गीकरण। आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, वर्गीकरण का सवाल बहुत आएगा, इनोलॉजी का सवाल आएगा, फिगर सीरीज का प्रश्न आएगा, ऐसे इस प्रकार से। आ जाए अगले प्रश्न पर। ये आपका, इसके बाद भी क्या कोई प्रश्न है, चलिए यही हमारा प्रश्न है, ये तो कर दिए। ये आपका पांचवा प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प आएगा, यही बताना है ना। फिगर सीरीज का सवाल है कि नहीं, हाँ सॉल्व करिए, बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। बी सर, ऐसे तुक्का ना मारा करो मैं। चलिए अभी हम भी देखते हैं, हो सकता है सही हो सकता है आपका। देखो आपको ना जब ऐसे प्रश्न मिला करे तो आप समझो, ऐसे आप एक वर्ग बना दिए, आप ये वाली आकृति को ध्यान से देखिए, ये वाली आकृति है ना आकृति वाली। चलिए इस आकृति छोड़ो, आप इस आकृति को पहले लो, ओके सिंपल जो है। ये आकृति आपकी ऐसे है, मतलब ये इस साइड में रंगीन है ना। पहला स्टेप आपका यही है, ये प्रथम स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ये नीचे आ जा रही है, देखो नीचे आया, तो दूसरे स्टेप में नीचे, दूसरे स्टेप में नीचे आ गई, बोलो यहां पर आएगी। तीसरे स्टेप में यहां पर आई होगी, देखो आया है कि नहीं। चौथे स्टेप में यहां पर आ रही, मतलब ये जो आकृति है क्लॉकवाइज घूम रही है कि नहीं, घूम रहा है। लेकिन इसे बारीकी से जब आप देखेंगे, देखो पहले स्टेप में रंगीन है ना, और ये खाली है जो पीला है, फिर इसके बाद ये हुआ, अगले स्टेप में ये खाली हुआ। अब की बार क्या होगा कि जो खाली होगा वो रंगीन हो जाएगा, जो रंगीन होगा वो खाली हो जाएगा कि नहीं। और यहां पर जाएगा, मतलब ये देखो ये खाली था ज्यादा वाला भाग, इस बार ज्यादा वाला भाग क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। और ज्यादा वाला भाग यहां पर रंगीन किस किस विकल्प में दिख रहा है भैया, आपका डी ऑप्शन तो यहां पर कभी हो नहीं सकता, डी कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, बोलो ऑप्शन को काटना सीखिए, बी ये डी कैंसिल आउट, क्योंकि ये कभी यहां पर नहीं होगा। इसके बाद आप देखेंगे ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, क्योंकि
यहाँ पर खाली ज़्यादा वाले में, यहाँ पे ज़्यादा वाले में है, जबकि ज़्यादा वाला रंगीन इस बार होगा, तो ये भी कैंसिल आउट। लेकिन अभी इन दोनों में सेम है, इसके आधार पे आप नहीं कट कर सकते। कट कर सकते हैं क्या? नहीं। इतना सोच पाए कि नहीं आप लोग? हाँ, मतलब एक बार जो रंगीन था वो खाली हुआ, फिर रंगीन हुआ, फिर खाली हुआ, स्टेप अंतर पे चल रहा है। अब देखो ये आपका है ना, देखो ये है दूसरा। अगर इसे देखेंगे तो ये घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं? क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉक घूम रहा है? तो क्यों कह दिए क्लॉकवाइज? हाँ में हाँ मत मिलाया करो ना यार। देखो ए वाला यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे हुआ, तीसरे स्टेप में यहाँ पर हुआ, चौथे स्टेप में यहाँ पे जाएगा कि नहीं? तो चौथे स्टेप में यहाँ पर दोनों पे है, बोलो। मतलब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं? घूम रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ये जो चीज है पलट जा रहा है कि नहीं? पलट होकर रंगीन हो जा रहा है। अगली बार फिर ये ऊपर चला जा रहा है, खाली हो जा रहा है। अगली बार क्या होगा? ये चीज ऊपर जाएगा, ये तिकोना त्रिभुज ऊपर जाएगा कि नहीं? और जब ये रंगीन है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसमें है कि नहीं? अर्थात ये भी आप कैंसिल आउट। बोलो। तो प्रश्न कैसे आप कर रहे हैं, देख पा रहे हैं ना? कुछ तो थीम बना होगा प्रश्न करने का, बना के नहीं? प्रश्न सिंपल है क्या? प्रश्न सिंपल नहीं है। अगर ये लॉजिक नहीं करेंगे और ऐसे प्रश्न, देखो जब आप वीडियो देखते हैं किसी का भी, जब आदमी लॉजिक समझा देता है तो आप सरल हो जाता है। जाइएगा एसएससी जीडी की किताब हमने लिखा है, रीजनिंग का लिखा है कि नहीं? उस किताब को सीरीज के जितने भी प्रश्न आए हैं एक एक प्रश्न को सॉल्व करिएगा। ओके, कोई दिक्कत होगी फिर मिलिएगा आप लोग। ओके, आए आज दूसरे प्रश्न पे। फिर देखो ये छठा प्रश्न सीरीज का है, मतलब आपको पूरा हम 5-6 प्रश्नों के माध्यम से चैप्टर क्लियर करा देंगे। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। चलिए बताइए बाबू, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अक्षर लिखे गए हैं, क्या आ जाएगा? कैसे? क्या ए आई ओ यू? हमें भी पता है कि इसमें ए का प्रयोग किया गया है, ई का प्रयोग किया गया है, आई का प्रयोग किया गया है, ओ का प्रयोग किया गया है, यू का। ये तो हमें भी दिख रहा है। इससे दिखने से क्या होता है? और सभी ऑप्शन में दिख रहा है। नहीं सर, ऑप्शन बी होगा सर। हाँ, ऑप्शन बी होगा। यू आई ओ ई ये होना चाहिए बीच में। हाँ, कैसे? सेंटर पे है उसके, वही नहीं है उसमें सब में। अब उसमें हो। चलो मैं बताता हूं, देखो अब ध्यान समझना आप लोग। अगर ध्यान से हम लोग देखें, हाँ ये देखो आई जो है ना, ये वाली देखो, ये आई जो है ना, ध्यान समझना, जो यहां पर आकृति है वो बीच में आ रही। देखो आई, देखो बीच में आया, यहां पर बीच में आया कि नहीं? फिर देखो यहां पर ओ है ना, फिर ओ अगली स्टेप में यहां पर आया। यहां पर ई है ना, ई अगली स्टेप में यहां पर आया। यहां पर ए है ना, ए अगली स्टेप में यहां पर आएगा कि नहीं? बोलो, ए यहां पर आएगा। पेन आज चल नहीं रहा है सही ढंग से, कुछ गड़बड़ी हो गया है मुझे लगता है टेक्निकल। तो ए बाबू बीच में आएगा कि नहीं? आएगा। और ए बीच में केवल और केवल बी ऑप्शन पे है ना? मस्त लॉजिक लगाया लड़की ने, खुश हो जा तू अब। अच्छा है, समझ पाए नहीं? सही यही सोचा था, दूसरा कुछ सोचा था? तुम भी? ये मजा है क्लासरूम का, अच्छा लगता है यार जब आप लोग करते हो ना, बहुत खुशी मिलती है। बस यही आप लोग सिलेक्शन में तब्दील कर दो अपने आप को, बहुत खुशी मिलेगी ना। एक शिक्षक के लिए, एक माता पिता के लिए, एक माता पिता को क्या चाहिए? आपसे वो कभी पैसे की उम्मीद नहीं करते, वो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा सफल हो जाए। यही तो चाहते हैं ना। एक शिक्षक भी वही चाहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो ना। हाँ चलो, आपको ये बताना है, प्रश्न ध्यान से देखिए। सन्निहित आकृति, एक प्रश्न जरूर आएगा। अच्छा, कहां कहां से प्रश्न आएगा ये पूरी बात समझ पाएंगे नहीं आज आप लोग?
पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का एक प्रश्न, फिगर सीरीज का एक प्रश्न, सन्निहित आकृति का एक प्रश्न, मिरर इमेज का एक प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग एक प्रश्न, पासा एक प्रश्न, सीरीज एक प्रश्न, एनालॉजी 2 प्रश्न, क्लासिफिकेशन 2 प्रश्न, रक्त संबंध एक प्रश्न। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो आपको न्याय निगमन एक प्रश्न। चलिए क्या होगा? बी होगा। ये क्या बताना है, ध्यान समझो, आंसर करिए सभी लोग, बताओ। बी होगा, ध्यान से देखो। डी होगा या बी? डी। जो ये आकृति बनी है, यही सेम आकृति क्या लिखा है, वह विकल्प आकृति चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। सभी लोग आंसर करिएगा। डी होगा। देखो कैसे, अगर डी को देखें, यफ है ना, तो ये कोई यफ बन रहा है। अब यहां से देखो घुमा रहे हैं, रेड वाला जैसे बना है, देखो सेम बना, बना कि नहीं बना? अब देखो जी जैसे इसमें बना है, देखो ऐसे बना है, जी इसमें भी ऐसे बना है कि नहीं? यफ ऐसे बना है। ये पूरी आकृति डी में इंक्लूड है कि नहीं? बोलो, डी हुआ। एक कर ले जाएंगे आप लोग। अगले प्रश्न पे आए। आपको ये बताना है ये जो आकृति है किस विकल्प में सन्निहित है, मतलब हाँ, वह विकल्प आकृति चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। सभी लोग आंसर दो यार, इतनी सिंपल क्या होगा? एक ऐसे होगा यार, ये तो हो ही नहीं सकता, सोचना ही नहीं है। हाँ हाँ समझ गए। देखो ऐसे आकृति है ना, जब लड़के सही हो जाता है तो डी 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 ऐसे हुआ है ना। ये देखो इसमें इंक्लूड है कि नहीं, देखो ऐसे हुआ, देखो इसके बाद ये ऐसे, यही तो है ना, बन रहा है कि नहीं? ये देखो यहां तक पूरा आया है, ये हुआ ना, पूरा सन्निहित डी में इंक्लूड हुआ। बोलो, सन्निहित आकृति का प्रश्न कर ले जाएंगे, आकृतियों को पूरा करने वाला प्रश्न कर ले जाएंगे। हाँ, ये आपका देखो मिरर इमेज का सवाल है। ये आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। आंसर दीजिए एकदम माइंड से। आप लोग क्या करना है बताओ, माइंड से आपको क्या करना है बताना है। दिखना चाहिए प्रश्न यार। अच्छा देखो, ये ई है ना, ई है ना, अगर ई का मिरर इमेज बनेगा तो ऐसे बनेगा ना, बोलो ऐसे ही तो बनेगा। तो भैया डी का मिरर इमेज ई ऐसे बनेगा क्या? कभी हो ही नहीं सकता। बोलो, और क्या लिखा है याद रखना, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर, दाईं तो यही होगा, दाईं ओर रखा जाएगा। बोलो ऐसे तो रखा जाएगा। ए और सी में अंतर क्या है? सी वाला होगा, ए और सी सेम है। ए और सी दोनों सेम रख दिया गया क्या? बहुत अंतर रहता है ना, वो देखिए वो जो ऊपर बना है और ये नीचे बना है। अच्छा हाँ, जमीन आसमान। ये सर सी वाला ए और सी अलग अलग है ना भैया, ए और ये और अंतर ना लातों का। अच्छा ये बताओ, जब मिरर इमेज में जब ऐसे रखोगे, देखो देखो ऐसे है ना ये आकृति, अरे सी मत करो, समझो प्रश्न को, सीटी मत मारो। ऐसे है ना, अगर इसे मिरर में रखोगे तो भैया ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। तो ये तो कभी ऊपर जाएगा नहीं, ये कैंसिल आउट हुआ, दो ऑप्शन कैंसिल आउट हुए कि नहीं? अब देखो, अब ये आकृति है ना, इस आकृति को देखिए, अभी समझो यार, हल्ला ना मचाओ। हाँ, बी 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 सी 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 ऐसे मत करो यार। हाँ, ये है ना, समझो, ये अगर ये मिरर बनेगा, इसका क्या मिरर बनेगा? ये चीज ऐसे आ जाएगा, अर्थात ये ऐसे बनेगा कि नहीं? क्या होगा? ये सही हुआ, ये भी कैंसिल आउट। बोलो तो क्या हुआ? सी बनेगा कि नहीं? यार अपने आप एक ऐसा पर्सन बनिए जब आप गलत हो ही ना। हाँ, तो ऐसे बनेगा। ये फिगर को आप माइंड से अज्यूम करना सीखिए। ओके, देख रहे हैं ना? अब प्रश्न आया हुआ एग्जाम में है, टफ है क्या? तो इसमें आंसर सी हुआ।
ये आपका अगला प्रश्न है। फिर देखो मिरर इमेज का, मुझे पता है कि कहां कहां आप लोग गलती करेंगे। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। मतलब दर्पण कहां रखा जा रहा है? दाईं ओर। यहां पे रखा जा रहा है ना, बोलो बताओ क्या होगा? कोई एक अक्षर उठाओ भैया, ये बताइए आप हमको। सबसे पहले जब दर्पण आप बनाएंगे तो एक बात निहित है कि ये जो 5 है ये सबसे लास्ट में जाएगा, तो अर्थात आपका डी ऑप्शन तुरंत कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 4 इसमें पहले दे दिया है। बोलो क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? बाकी इन सबको देखिए आप। अच्छा एक बात ये बताओ, कुछ ऑप्शन और कट रहे हैं। जी सर। कौन कौन? सर एक कट रहा है, एक कैसे कटा, किस आधार पे? कि ऊपर पलट गया है। हाँ, लड़की ने कहा देखो गुरुजी क्यू है, देखो ये दिखना चाहिए। जैसे क्यू है ना, मिरर इमेज में जब क्यू बनेगा आपका, ये क्यू ऐसे पलटेगा, मतलब ऐसे कुछ बनेगा, क्यों? लेकिन कभी ऊपर नहीं जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन भी कैंसिल आउट। अभी आपके 2 ऑप्शन हो रहे हैं, बताओ सी कैसे? किसमें? देखो 5, देखो 5 है ना, ऐसे है ना 5, ध्यान समझो, एक एक बात को समझना है। प्रश्न का उत्तर तो कभी भी दिया जा सकता, ऐसे है ना। ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज को जो बनाएगा तो ये वाली चीज पलट जाएगी, ऐसे होगी, मतलब ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा ना, मतलब ऐसे जैसे हम बनाए हैं ऐसे ही बनेगा। कभी भी ये ऐसे ऊपर ना चला जाए, क्यों? ये भी कैंसिल आउट, तो आपका सी कैन हिट हो जाएगा। बोलो मजेदार सवाल है कि नहीं? कुछ टफ लगा? नहीं? क्यों? आ जाए अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको। आपको बताना है कि इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कुछ दिख रहा है, कुछ ऑप्शन को काटिए तुरंत, कुछ कट रहा होगा। देखो अगर दर्पण को दाईं ओर रखना है, देखो दाईं ओर लिखा है ना, यहां पर रखेंगे तो भैया एट द रेट सबसे पीछे जाएगा, हाई सबसे पहले आएगा ना, आएगा कि नहीं? तो एट द रेट वाला जो यहां पर लिख दिया है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए और सी कैंसिल आउट हो गए। बोलो इसके बाद इसको देखिए, के का मिरर इमेज देखो ऐसे थोड़ा बनेगा, सेम रख दिया है ना, आपका ये भी कैंसिल आउट, अर्थात ये हिट कर जाएगा। दिख रहा है कि नहीं प्रश्न? इस अंदाज में करना सीखोगे कि नहीं? ये 19 नंबर, थोड़ा मेरा गला आज साथ नहीं दे रहा है, ठीक? आते हैं बाबू, ये आपका 19 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग बनाइए। हाँ चलो देखते हैं, इसमें कुछ नहीं हुआ है। अगर हम इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखें तो पहले बन जाएगा आपका, देखो एक बनेगा पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर बना। फिर देखो अगर यहां पर आर भर देंगे, देखो एक बना पी क्यू आर, बोलो एक बन गया पी क्यू डबल आर, देखो फिर देखो यहां पर पी क्यू ट्रिपल आर, पी क्यू ट्रिपल आर। आर इंक्रीज ऑर्डर में बढ़ा है कि नहीं? देखो यहाँ पे आर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यह एक नया टाइप है कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या क्या भरा आपने? पी आर क्यू आर, क्यू से स्टार्ट है, क्यू आर क्यू आर। आपका ऑप्शन सी सही होगा कि नहीं? बोलो सिंपल है ना। देखो जरूरी नहीं है कि प्रश्न आप कर लेते हैं, जब प्रश्न वही टफ लगता है जिसका लॉजिक आप समझ नहीं पाते हैं। ओके, तो आप इस प्रकार करेंगे। सर जो आप उसमें बताया कि 4, हाँ अरे जरूरी नहीं, देखो कोई भी नियम 100% हर जगह नहीं लागू हो पाता है, लेकिन 99% साल हुआ नहीं उस तरीके से। उससे भी आंसर वही सी आ रहा बता रहे हैं। हाँ एकदम, हाँ ये आज का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए। चलिए इस प्रश्न को आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए, एकदम आप स्वतंत्र हैं, समय आपके पास भरपूर है और उत्तर दीजिए। आप लोग बताइए प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? क्या लिखा है? फोर्स को क्या लिखा है?
फोर्थ को लिखा है 641832, मिस्ड को लिखा है 13 31 19 20। फिर आपको बताना है यूरेनस को क्या लिखना है। क्या लगाया दिमाग, क्या लिखा है, ध्यान समझो। FORCE यही तो है बाबू। लिखा है 641832, यही लिखा है ना। आओ समझते हैं। इसके बाद आपको लिखा है मिस्ड, MIST, यही तो लिखा है। क्यों, क्या लिखा है बाबू, 13/31/920। ओके, अब आप थोड़ा सा ध्यान दे, देखो यफ का मान 6 होता है ना, यहां पे 6 लिखा कि नहीं, जिसे कहते हैं आप वर्ण क्रम। क्यों, वर्ण क्रम है कि नहीं। यहां का भी मान, यफ का मान 6, यहां भी 6। बोलो, आप इसको भी ध्यान देते, पैनी नजर आपकी होनी चाहिए। क्यों, जो लॉजिक इसमें लगा होगा इसमें भी। यम का मान 13, तो यहां पर 13 लिखा है। बोलो, यहां भी वर्ण क्रम है ना। ओके, इसके बाद बाबू देखो, आई को देखो 3 लिखा है ना, आई को क्या लिखा है, 3। यहां पर ओ को क्या लिख दिया, 4। कुछ समझ पाए, आई को 3 लिखा और यहां पर ओ को 4 लिखा। कुछ दिमाग आ रहा है। ये देखो, जब आई और देखो आई को वहां पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, फिर ओ को 4 लिखा है। इसका मतलब है इसमें स्वर का कॉन्सेप्ट लगा है। किसका, स्वर का। ए प्रथम होता है, ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5, ये तो जानते ही होंगे। अर्थात इसमें ओ को 4 लिखा गया है, चौथा स्वर होता है। फिर आर को क्या लिख दिया, 18। आर क्या है, 18 व्यंजन है। व्यंजन को उसी क्रम में तथा स्वर को स्वर के क्रम में रखा है। सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रमानुसार तथा स्वर को स्वर के अनुसार। क्यों बाबू, यही तो हुआ है। अब देखो सी को देखो 3 लिखा होगा, सी 3 लिखा है कि नहीं। ये दोनों वर्ण क्रम है कि नहीं, वर्ण क्रम। लेकिन ई को क्या लिखा है, ई दूसरा स्वर है ना, 2 लिखा है ना। समझ पाए कि नहीं, बोलो। अब यस देखो, यहां पर यस व्यंजन है, तो इसको व्यंजन को वर्णमाला क्रम के अनुसार, और टी भी व्यंजन है तो टी को भी रखा है। लॉजिक समझ पाए कि नहीं, बोलो। समझ गए ना। अब क्या सही हुआ, तुम्हारा सही था, तुक्का मत मारा करो। इसीलिए नियम, ये पहली बार नियम है क्या, ये कई बार इस पे प्रश्न आ चुके हैं। तुमको कोई चीज तुमको इसलिए नहीं लगती है तो देखे न रहबा ना। प्रश्न इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस से सॉल्व किया करो, नए नए प्रश्न किया करो। दिल्ली पुलिस का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। ओके, हाँ, जितने भी दोस्त यार हैं सबको बता दीजिए। इसमें क्या पूछा था, यूरेनस का URANUS, यही है ना। अब यू क्या है, स्वर है ना, तो सर कैसा स्वर है, 5वां, 5 हो गया। आर का मान 18 हो गया, ए का मान 1 हो गया, एन का मान 14 हो गया, यू का मान फिर 5 हो गया, और यस का मान 19। ऐसा कोई ऑप्शन है, डी। आपका डी सही हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो प्रश्नों को इस प्रकार आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।